everyone, welcome back to the channel. So in this video we will continue with the chapter that is measure of dispersion, class 11 statistics. So हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. हमने ये चैप्टर स्टैंडर्ड डेविएशन से टॉपिक से क्यों स्टार्ट किया था, बिकॉज 2021 टू 22 के सेशन में हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक आएगा और ये एक टॉपिक आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से खत्म कर लिया. अब हम स्टार्ट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. So it is first used by Carl Pearson. So हम इसको क्या कह देते हैं, Carl Pearson's coefficient of variation भी हम इसको कह सकते हैं. It is also known as Carl Pearson's coefficient of variation. Now next is इसका फॉर्मूला क्या है हमारा. So हम coefficient of variation को CV भी कह देते हैं कभी कभी. इसको क्या कहते हैं, CV. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है अपॉन मीन, दिस इज मीन, इनटू 100. अब देखो जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था वो क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. सो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100. देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का था, ये था, और हमने क्या कर दिया, इनटू 100 कर दिया इसमें. तो इनको और क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100. आई होप सो दिस कंसेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. और इसका यही एक फॉर्मूला है. जैसे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के तीन फॉर्मूले थे, इंडिविजुअल में अलग, डिस्क्रीट में अलग, कॉन्टिन्यूस में अलग. इसका यही एक फॉर्मूला है. और ये आप तब तक नहीं कर सकते कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब तक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता. सो पहले मेरी वो 3 वीडियोस देख के आओ. सो आई विल प्रोवाइड यू प्लेलिस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट दैट. ओके, सो उसकी हेल्प से आप ये बहुत इजीली कर सकते हो. जैसे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मीन निकालना, इनटू 100 कर देना है. सो हम इसको 3 अलग सीरीज में निकाल के देखते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. क्यों इन 3 सीरीज में, बिकॉज सब में इसमें मीन का फॉर्मूला अलग है, इसमें भी मीन का फॉर्मूला अलग है, इसमें भी मीन का फॉर्मूला अलग है, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग है, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग है, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अलग है. क्लियर. सो यू ऑल्सो नो कि मीन के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन के भी 3 फॉर्मूलाज होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन. एंड थर्ड इसके भी डिस्क्रीट मीन्स मीन के 3 फॉर्मूलाज होते हैं डिस्क्रीट में. कॉन्टिन्यूस में भी मीन के 3 फॉर्मूलाज होते हैं और इंडिविजुअल में भी मीन के 3 फॉर्मूलाज होते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ऐसा ही है, उसके भी इंडिविजुअल में 3 अलग फॉर्मूलाज होते हैं, डिस्क्रीट में 3 अलग फॉर्मूलाज होते हैं, कॉन्टिन्यूस में 3 अलग फॉर्मूलाज होते हैं. तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम क्या करेंगे, मैं आपको एक इंडिविजुअल सीरीज का न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी, एक डिस्क्रीट का न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी, एक कॉन्टिन्यूस का. सो हम क्या करेंगे, हम 3 मेथड्स तो कर नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा. सो आई विल डू, आपको मीन निकालना आता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है. मैं जस्ट आपको यहाँ पे निकाल के थोड़ा बहुत दिखाऊंगी. सो मैं इसको आपको डायरेक्ट मेथड से कर दूंगी, ये सब मैं आपका शॉर्टकट मेथड से कर दूंगी, ये मैं आपका स्टेप डेविएशन मेथड से कर दूंगी. तो देखो इसके साथ आपको तीनों मेथड्स भी आ जाएंगे मीन के, और तीनों मेथड्स भी आ जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के, और आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. सो क्या करूंगी मैं, आपको इंडिविजुअल का एक सम करेंगे, उसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, जिसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमें क्या निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है और मीन निकालना पड़ता है. तो ये दोनों मैं आपको पहले इसमें डायरेक्ट मेथड से निकाल के दिखाऊंगी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. इसमें शॉर्टकट से निकाल के दिखाऊंगी, इसमें स्टेप डेविएशन से. सारा पंगा किसका है कि हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, कि हमारे मीन के बहुत सारे मेथड्स हैं. बाकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का तो एक ही फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का को क्या है, एक ही फॉर्मूला है. बट हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें इसमें चाहिए फॉर्मूला में, और जो मीन चाहिए उसके बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं. सो आपको वो फॉर्मूले मैंने बहुत सारी वीडियोस में करवाए हुए हैं. लास्ट वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के 9 फॉर्मूलाज किए थे. क्लियर. सो इसमें जस्ट मैं आपको एज एग्जांपल इसमें डायरेक्ट करके दिखाऊंगी, इसमें शॉर्टकट, इसमें स्टेप डेविएशन. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट आवर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अंडर इंडिविजुअल सीरीज. तो जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला एक ही है. पंगा किसका पड़ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का. कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के 9 फॉर्मूलाज हैं हमारे, इंडिविजुअल के अंडर दोनों के 3 फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. तो मैं यहाँ डायरेक्ट से कर रही हूँ, दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूला से. इंडिविजुअल के अंडर हमारे 3 फॉर्मूलाज हैं इसके. सो देखो मैंने बोला कि इसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. अब स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, अंडर रूट EX² अपॉन n. तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं, बिकॉज मीन से ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने पाएंगे. सो मीन का फॉर्मूला क्या है, EX अपॉन n. अब इसका मतलब क्या है, EX अपॉन n, दिस इज योर x,
इसका टोटल अपॉन n, n मीन्स n क्या है हमारा 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 10, 1 2 3 4, ये सीरियल नंबर से पता लग रहा है हमारे 10 टर्म्स है। क्लियर। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है जिसमें 1 हो मीन्स एक ही एक्स हो। सो देखो हमने करना है ई एक्स अपॉन एन मीन्स इसका टोटल अपॉन एन। सो इसका टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। सो ऐसे कम टाइम लगेगा हमें। सो देखो 53 प्लस 58 ओके। सो फाइनली हमारा इसका आंसर आ गया 440। सो हम यहाँ पे लेके आए 440। अब हम इसका मीन फाइंड कर सकते हैं इससे। ओके सो देखो मीन इज इक्वल टू ई एक्स, इस एक्स का टोटल क्या है 440 अपॉन 10। सो हमारा मीन क्या आ गया 44। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं इससे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, ई छोटा एक्स स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ हमें बड़ा एक्स, हमें क्या फाइंड करना है छोटा एक्स। छोटा एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वाली वीडियो में बताया था, दैट इज एक्स माइनस मीन। अब हमारा मीन क्या आया, मीन हमारा आया है 44 और ये रहा हमारा एक्स। तो 53 माइनस 44 इज 9. Next is 58 minus 44 is 14. Next is minus 19. Next is minus 14. Next is 10. 42 minus 44 is minus 2. Next is minus 12. This is 4, 2, 8. So ये हमारी सारी छोटी x की वैल्यूज आ गई। अब हमें x नहीं चाहिए, यहाँ पे छोटा x नहीं चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। सो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, इसका 196, इसका 100, नेक्स्ट इज 4, 144, 4 का स्क्वायर है 16। यहाँ पे नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखा करो। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 64। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, अगेन कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। सो देखो ओके, सो 81 प्लस 196 ओके। सो इसका आंसर हमारा आ गया 1166। तो हमें यही चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ई एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का सम, ई मीन सम, हमेशा याद रखो ई मीन सम। तो हम लिख लेते हैं अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर क्या हमारा 1166, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 10। सो अंडर रूट 11 6.6 ये हमारा आंसर आ गया। जब हम इसका अंडर रूट करेंगे ये क्या आ जाएगा 10.8। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, हमारा मीन भी आ गया। हमें क्या करना है, जैसे इसको फॉर्मूला में पुट करना है। सो कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 10.8 अपॉन मीन कितना हमारा 44 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 24.55। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आई विल रिपीट। हमने क्या किया, इसमें डायरेक्ट मेथड यूज किया, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। 9 मेथड्स हैं हमारे वैसे फाइंड करने के। इसमें इंडिविजुअल में हमारे 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। मैंने डायरेक्ट यूज किया, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, आप स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हो। सो देखो मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, मीन फाइंड कर लिया, इन दोनों को वैल्यूज पुट करके हमने सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज। सो देखो जैसे कि मैंने आपको बोला मीन निकालने के 9 फॉर्मूलाज है, उसमें से हमारी डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के 3 फॉर्मूलाज है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। अब हमने इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड से किया था, इसमें हम क्या करेंगे डिस्क्रीट के शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ठीक है, सो शॉर्टकट मेथड के मैंने यहाँ पे स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख दिया, शॉर्टकट वाला मीन का फॉर्मूला लिख दिया। हमें इसको कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले हम मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो छोड़ो, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है dx। सो सबसे पहले dx फाइंड करते हैं। dx क्या होता है हमारा x माइनस ए। अब x माइनस ए का क्या मतलब है, a मीन्स एज्यूम्ड मीन। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक आपको दोबारा कराने लगी, मतलब भी जो हमने पिछले वीडियो में किया था वो मैं दोबारा कराने लगी अब आपको। चलो कोई बात नहीं। सो देखो a मीन्स एज्यूम्ड मीन, तो इसमें से हम एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज हमने एज्यूम कर लिया 16, हमने 16 को एज्यूम कर लिया। तो हम माइनस करते हैं अब x में से 16, 10 माइनस 16 इज minus 6, 12 minus 16 is minus 4, next is minus 2, next is 0, 18 minus 16 is 2, next is 4, next is 6. Okay, so this is done. नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखा है dx स्क्वायर, तो हमें dx तो चाहिए नहीं, हमें dx का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0,
देन 4, 16 एंड इसका क्या हो जाएगा 36. सो दिस इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स. एफ डी एक्स मीन्स एफ इंटू डी एक्स, ये चाहिए हमें. फिर एफ डी एक्स का स्क्वायर. सो देखो पहले एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर फिर एफ इंटू डी एक्स, मतलब पहले एफ इंटू डी एक्स फिर एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर. तो पहले एफ इंटू डी एक्स कर लेते हैं, एफ इंटू डी एक्स कर लेते हैं. सो 6 4 24. Then this is also minus 24. This is minus 20. This is 0. 9 2 is 18. 4 4 is 16. 6 2 is 12. So हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए था एफ डी एक्स. तो एफ इंटू डी एक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स. तो अब एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर कर देते हैं, हमें चाहिए एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर. तो 36 4 जा 144. So this is 144. Next is 96. 6 into 16. Next is 40. Next is 0. Next is 36. Next is 64. Next is 72. I hope so this is totally clear to you all. So अब इसमें हमने n में क्या डालना है, n में इसका टोटल. n में हम डालेंगे EF मीन्स f का टोटल. तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 50. तो हमारा n क्या आ गया, n आ गया हमारा 50. नेक्स्ट अब इसका टोटल कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए EFDX स्क्वायर. तो FDX स्क्वायर का क्या कर लेते हैं टोटल, इसको भी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं फास्टली. 144 प्लस 96 आ गया हमारा 452. ओके. सो अब हमें चाहिए EFDX. EFDX मतलब इसका टोटल. सो इसको तो वैसे ही टोटल कर लेते हैं, इजी है. सो इसका टोटल हो जाएगा 22. ओके. सो ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया, हमारा सब कुछ आ गया. अब फॉर्मूला में कुछ रहता तो नहीं. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट EFDX का स्क्वायर क्या है हमारा 452 अपॉन n क्या है 50 माइनस EFDX कितना 22 का होल स्क्वायर है. अभी पहले इसको डिवाइड करो 50 के साथ, फिर इसका स्क्वायर करना. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट. ओके. सो 452 डिवाइडेड बाय 50 इज 9.04. नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 0.44. वाई बिकॉज मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे क्या आएगा इसका सम हमारा -22 आएगा, इसका भी -22. तो यहाँ पे माइनस 0.44 का स्क्वायर. तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 9.04 माइनस 0.1936. सो हमारा स्टेप डेविएशन आ जाएगा, ओके स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी, अंडर रूट 8.8464. जब हम इसका अंडर रूट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.97. सो फाइनली हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया यहाँ से. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका मीन. तो इसका मीन क्या आएगा, अब हमें मीन में भी यही चीजें चाहिए. हमें क्या चाहिए एज्यूम्ड मीन. हमने एज्यूम्ड मीन ले रखा है. एज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया था 16. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस EFDX भी हमारा आया ही हुआ है. FDX हमारा क्या है -22 अपॉन n क्या है हमारा 50. सो ये भी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं. सो मीन इज इक्वल टू, सबको सॉल्व आउट कर करके हमारा आ जाएगा 15.56. अब देखो हमारा मीन भी आ गया, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. सो देखो कोएफिशिएंट का तो वही फॉर्मूला है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. सो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 19.09. आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. आई विल रिपीट. हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर लिया, EFDX सब कुछ फाइंड कर लिया, जो फॉर्मूला में हमने जस्ट वही फाइंड करना है. फिर हमने मीन फाइंड कर लिया, जस्ट उसको फॉर्मूला में पुट कर दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट सीरीज. अब हम कॉन्टिन्यूज करते हैं और उसको हम किससे करेंगे, स्टेप डेविएशन. हमने क्या किया, इंडिविजुअल को डायरेक्ट से किया, इसको किससे किया शॉर्टकट से. नेक्स्ट को हम करेंगे स्टेप डेविएशन से. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टिन्यूज सीरीज. तो याद है इसको हम किससे करेंगे, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे और फिर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा. तो इसको हम दोनों को स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे. पिछले को शॉर्टकट से निकाले तो उसके पिछले को डायरेक्ट से. तो आपको सारे मेथड क्लियर हो जाए. सो कॉन्टिन्यूस के पहले तो 3 मेथड्स हैं, बट हम किससे करेंगे स्टेप डेविएशन. आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो, शॉर्टकट से भी कर सकते हो. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मुझे आपको कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इट इज नॉट द वेरिएंस. कई बच्चे क्या समझ लेते हैं, इट इज द वेरिएंस ओनली. नो, वेरिएंस क्या होता है, डेविएशन का स्क्वायर. इट इज द मीन अपॉन डेविएशन. मीन्स
डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, इट इज द डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, इट इज द डेविएशन का स्क्वायर। दीज टू आर नॉट सेम। बच्चे क्या समझ लेते हैं, ये दोनों सेम है, ठीक है, नहीं, इट इज द स्क्वायर, इट इज डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड प्रॉपरली, ओके ओके। सो नाउ लेट्स डू दिस सम। ओके, इसमें हमें क्या दिया, मार्क्स। अभी मार्क्स को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए, इसके लिए एक्स चाहिए। एक्स कैसे निकलेगा हमारा, एक्स इज द मिड वैल्यू ओनली, क्लियर, मिड वैल्यू ही है। हमें क्या करना है, मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सो 0 प्लस 10 अपॉन 2 इज 5। नेक्स्ट इज 10 प्लस 20 अपॉन 2 इज 10 plus 20 is 30, 30 upon 2 is 15, next is 50 upon 2 is 25, 35, 45, 55 and 65. This is done. देखो अब आपको पहले वाले स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में और इसमें क्या फर्क लग रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, जस्ट डैश आ गया। अब इस डैश का भी फर्क दूर करते हैं। सबसे पहले dx डैश निकालने के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ, dx डैश निकालने के लिए हमें सबसे पहले dx ही चाहिए। सो सबसे पहले dx निकालते हैं। dx कैसे निकलेगी, m माइनस ए, दिस इज द m को हम a भी कह देते हैं। सो इसमें से हमको एज्यूम्ड मीन रखेंगे, लाइक सपोज करो हमने इसमें से एज्यूम्ड मीन रख लिया 35, हम ज्यादातर सेंट्रल वैल्यू रखते हैं, क्लियर। सो 35, सो m माइनस ए, 5 माइनस 35 इज माइनस 30, नेक्स्ट इज माइनस 20, नेक्स्ट इज माइनस 10, नेक्स्ट इज 0, 10, 20, 30। ओके, दिस इज टोटली क्लियर टू यू। अब dx डैश फाइंड करते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, dx डैश। तो dx डैश क्या होता है, dx अपॉन c, dx डैश इज द dx अपॉन c। सो dx इज दिस, c मीन्स, अब c का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 10, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 10। अगर ये डिफरेंस अलग अलग होता, जैसे होता 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40, लाइक दिस, तो जो लोएस्ट डिफरेंस होता है, लोएस्ट कितना 10 है यहाँ पे, इसमें 20 का डिफरेंस है, आगे 30 का भी होता तो भी हम 10 नहीं लेते सी, हम क्या लेंगे, लोएस्ट डिफरेंस लेंगे, कि इतना डिफरेंस तो है ना सब में, इतना डिफरेंस तो है, तो हम वो वाले लेंगे, क्लियर। सो सी ले लेते हैं, सी क्या होगी 10। सो माइनस 30 अपॉन 10 इज 3, मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। दिस इज डन। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, dx डैश का स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। सो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। सो dx डैश का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, नेगेटिव साइन हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 1, 0, 1, 4, 9। क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट अब हमें और क्या दिख रहा है यहाँ पे, f इंटू dx डैश का स्क्वायर। सो f इंटू dx डैश करते हैं और f इंटू dx डैश का स्क्वायर करते हैं, दोनों करते हैं। सो सबसे पहले f इंटू dx डैश, f ये है, dx डैश ये है, तो 3 minus 3 into 2 is -6, next this is -8, next this is -5, this is 0, this is 10, this is 5 2s are 10, 15 3s are 45। क्लियर। अब f इंटू dx डैश का स्क्वायर कर लेते हैं। f इंटू dx डैश का स्क्वायर मीन्स दिस एंड दिस। सो 9 2s are 18, next is first is 18, next is 16, third is 5, 0, then 10, then 20, and next is 135। so हमने सब कर लिया। अब इसका सम कर लेते हैं, अब इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो इसका सम हमारा आ जाएगा 46, इसका सम आ जाएगा हमारा 204। क्लियर। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, और n क्या होता है, इस f का ही सम, तो इसका सम कितना है 50। अब हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यूज में पुट करना है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू EF dx का स्क्वायर, EF dx का स्क्वायर का सम क्या आ गया 204 अपॉन 50 माइनस, अब देखो EF dx डैश डालो पहले, EF dx डैश कितना है 46 अपॉन 50। अब इसका होल स्क्वायर करो, पहले इसको डिवाइड करो फिर इसका स्क्वायर करो। क्लियर। ये जो ट्रिक, ये दो में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन को दूर रखा करो। क्या है ये, इसका स्क्वायर है, मीन्स पहले EF dx हमें डालना है फिर उसका स्क्वायर है। ये यहाँ पे क्या है, EF dx का डैश का स्क्वायर। क्लियर, सब ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। 204 अपॉन 50 इज 4.08, नेक्स्ट इज माइनस 0.8464 इंटू 10, C is 10। नेक्स्ट फिर स्टेप डिवीजन कर लेते हैं अंडर। सो दिस इज 3.2336, नेक्स्ट इज बाहर क्या इंटू 10, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 1.798 इंटू 10। सो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 17.98, से हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। बाकी तो सारी कैलकुलेशन है, आपने इसमें से सिर्फ क्या समझना है,
इस फॉर्मूले को समझना आपने। स्टेप डेविएशन से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, फिर हम मीन निकालेंगे। अब मीन निकालते हैं अब। सो मीन, ओके ये नीचे हो गया थोड़ा सा, तो इधर ही लिख देते हैं। मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया 35 प्लस ई डी एक्स डैश क्या है, ओ यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, ई एफ इंटू डी एक्स डैश होता है, सॉरी फॉर दैट, ई एफ इंटू डी एक्स डैश। सो यहाँ पे ई एफ इंटू डी एक्स डैश क्या है 46 अपॉन 50 इंटू 10। सो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड द टोटल आंसर विल कम विल बी 42.2। बात को समझने की कोशिश करो, जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मीन निकालो, अपनी मर्जी से तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज करो, उससे निकालो, फिर एंड में क्या निकालो, दोनों से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, सो अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 17.98 अपॉन 44.2 इंटू 100। सो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे आ जाएगा 40.68। मेरा मोटिव क्या था आपको ये करवाने का, मेरा मोटिव बस इतना था बताने का कि इसके क्या है 3 मेथड्स हैं, तीनों में से कोई भी यूज करो। मैंने तीनों मेथड्स आपको एक एक सीरीज में यूज करके दिखा दिए। इंडिविजुअल के मैंने माना 3 मेथड से मैंने एक ही किया था, कौन सा किया था उसमें, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, फिर नेक्स्ट जो डिस्क्रीट सीरीज आई उसमें भी 3 मेथड से, उसमें से भी मैंने एक मेथड किया, कौन सा शॉर्टकट, इसमें भी 3 मेथड से, 3 में से मैंने एक करके दिखाया। अब मैं आपको 9 के 9 मेथड से सॉल्व करके दिखाती, दैट इज नॉट पॉसिबल, बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, आपको भी समझना मुश्किल हो जाना था। आप पिछले चैप्टर्स पढ़ो, वो भी तो आपको पेपर में आएंगे ही, पिछले चैप्टर पढ़ो, मीन वाला चैप्टर कंप्लीट अपना पढ़ो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का इससे पिछला टॉपिक ही है जो मैंने मेरी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन के 9 के 9 फॉर्मूलाज समझो। I hope so this concept is totally clear to you. Okay, so this is all about today. If you have any query, tell me in the comment section. And for more, just do subscribe to my channel. एक recap करते हैं छोटा सा। देखो, बहुत छोटा सा recap, आपको जल्दी सब कुछ समझ आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक ही फॉर्मूला है हर एक में, क्या है वो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। यही फॉर्मूला है, जहां मर्जी देख लो, यही फॉर्मूला इसका एक। अब क्या बात किसकी आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करने की। स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे 9 फॉर्मूलाज है, इंडिविजुअल में 3, इंडिविजुअल में हाफ लिख रही हूँ, डिस्क्रीट में 3 और कॉन्टिन्यूस में भी 3। इसमें भी 3 कौन कौन से हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन, ये 3 है, इसके भी यही 3 है, इसके भी यही 3 है, तो इसके टोटल 9 फॉर्मूलाज है। तो ये आपने चूज करना है कि आप इंडिविजुअल में कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, दोनों के लिए, डायरेक्ट में कौन सा यूज कर रहे हो और कॉन्टिन्यूस में कौन सा यूज कर रहे हो, मींस डिस्क्रीट में कौन सा यूज कर रहे हो और कॉन्टिन्यूस में कौन सा यूज। इसके भी सेम, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। आगे 3 फॉर्मूलाज हैं तीनों के, दैट इज डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। इसके भी डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। इट्स अप टू यू व्हाट यू यूज। ओके, मैंने आपको इसमें क्या करवाया, इसमें मैंने दोनों को, आपको इंडिविजुअल को डायरेक्ट से सॉल्व करा दिया, इसका शॉर्टकट से, इसको स्टेप डेविएशन से, बिकॉज इन दोनों के फॉर्मूलाज तो बहुत ज्यादा सिमिलर ही होते हैं, इन दोनों के फॉर्मूलाज तो बहुत ज्यादा सिमिलर ही होते हैं। ओके, सो आई होप सो इसका ये भी रिकैप जो हमने किया, इससे आपको टोटली क्लियर हो गया होगा हर एक चीज। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो इस वीडियो में हमने अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टॉपिक टोटली अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको एक भी डाउट नहीं होगा कहीं से। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।